क्या घर ढूंढना जर्मनी में सच में मुश्किल है? कौन कौन सी प्रॉब्लम आएगी और घर ढूंढने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन सारी चीजों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के लिए बने रहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। माय नेम इज पंकज। आपका अनफिल्टर्ड ग्रिड में स्वागत है। दोस्तों, जो मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक स्टूडेंट जर्मनी में आने के बाद ये चीजें फेस करता है। तो सीधा हम चलते हैं इन्फॉर्मेटिव मटेरियल पे। तो अगर आप जर्मनी में रहने या पढ़ाई करने आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा चीज जो आपको परेशान करेगी वो है घर ढूंढना। क्या आप जानते हैं जर्मनी जैसे विकसित देश में भी हाउसिंग क्राइसिस है? आज हम जानेंगे इस क्राइसिस के पीछे की वजह और ये भी कि आप जर्मनी में एक अच्छा घर कैसे ढूंढ सकते हैं बिना स्ट्रेस के। जैसा कि आपको पता है, जर्मनी में हर साल लाखों लोग शरण लेने, नौकरी करने या पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन यहाँ पे घरों की इतनी कमी है कि लोग हॉस्टल, होटलों में या फिर एक घर में 5-5 रहने को मजबूर हो जाते हैं, और वो भी इलीगली, क्योंकि जर्मनी में एक स्पेस रिक्वायरमेंट है पर पर्सन के हिसाब से। तो उसको हर पर्सन को वो स्पेस अलॉट होता है। अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा लोग रुकते हैं तो ये इलीगल माना जाता है। लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स विदाउट प्रिपरेशन आते हैं, तो घरों की कमी के कारण यहाँ पे लोग एक रूम में 5-5 तक रहने को मजबूर हो जाते हैं। खासकर बड़े शहर जैसे बर्लिन, फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख, इनमें तो मकान मिलना एक तरह से लॉटरी मिलने के बराबर होता है। इसके कारण कौन कौन से हैं? वो एक ये है जो कि युद्ध के कारण दूसरे देश से आए शरणार्थियों ने इस देश में शरण ली, और पिछले 5-6 साल से विदेशी छात्र बहुत भारी मात्रा में पढ़ाई करने आए। क्या आपको लगता है कि आप अकेले इस प्रॉब्लम में? बिल्कुल नहीं। इस प्रॉब्लम में हर वो दूसरा स्टूडेंट परेशान है जो यहाँ पे स्टडी के पर्पज से आया है, और वो लोग जो कि ना इंग्लिश जानते हैं ना जर्मन जानते, तो वो भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि डॉक्यूमेंट्स कैसे अप्लाई करें और कम्युनिकेशन कैसे करें। क्योंकि यहाँ पे अधिकतर कम्युनिकेशन जर्मन में की जाती है, लेकिन अगर इंग्लिश आती है तो उसका भी एक बेनिफिट मिलता है। तो अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है कि अगर आप कुछ स्मार्ट तरीके अपनाएं तो आप भी एक अच्छा घर जर्मनी के अंदर ढूंढ सकते हैं। तो जैसा ही आपका प्लान है जर्मनी का, आप घर ढूंढना शुरू कर दे। अब मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट बताने जा रहा हूँ जिसमें आप घर को ढूंढ सकते हैं, और वो ये है। फेसबुक ग्रुप जैसे इंडियंस इन बर्लिन या WG Gesuchszimmer एक्सेट्रा, इन चीज़ों पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना चाहिए आपको। उसे कहते हैं बेवेबुंग्समापर, यानी कि एप्लीकेशंस दैट यू हैव टू प्रिपेयर बिफोर कमिंग टू जर्मनी। शूफा, क्रेडिट रिपोर्ट। दूसरा है Mietschuld-Freiheitsbescheinigung, यह आपको अपने पिछले वाले लैंडलॉर्ड से लेनी पड़ती है। वो ये बताती है कि आपने जो आपका पहले वाला अपार्टमेंट है, क्या आपने उसके रेंटल्स सही टाइम पे दिए या फिर नहीं दिए। अगर आपने पिछले वाले मकान मालिक को रेंटल्स प्रॉपर सही टाइम से दिया है तो वो आपको देगा Mietschuld-Freiheitsbescheinigung। इसका मतलब है कि आपको वो लायबिलिटी से रिलीज करता है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी घर ढूंढने की जर्नी के लिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है Einkommennachweis, यानी कि तुम्हारा इनकम प्रूफ। क्या सरकार इनके बारे में कुछ कर रही है? डेफिनेटली कर रही है। सरकार ने कुछ लॉज निकाले, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है रेंट कंट्रोल एग्रीमेंट। और सरकार ने नई इंसेंटिव स्कीम्स निकाली है जिसमें वो इंसेंटिव देती है नए मकानों को बनाने के लिए, पर फिर भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जर्मनी में घर ढूंढना सच में एक संघर्ष हो सकता है, लेकिन अगर आप क्विक हो, हर डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रेडी करते हो, तो आपकी ये जो जर्नी है बहुत ही आसान हो सकती है। लेकिन हाँ, उसके लिए आप लोगों को पेशेंस ज़रूर रखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ पेशेंस मांगती है। अगर आप जर्मनी में आने की सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर सेव करो और लाइक करो। अगर आपको हेल्प चाहिए किसी तरीके की तो ज़रूर कमेंट करिए, और मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट का रिप्लाई करने की और आपको एक सही इन्फॉर्मेशन देने की, ताकि मैं भी आपकी इस जर्नी को सिंपल कर सकूँ। और आज की हम अपनी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और जुड़े रहिए।